हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। बिग थैंक्स फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरे चैनल्स को पसंद करते हैं और जो मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए। आप मुझे नीचे लिखे नंबर पर, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ में कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो कंसर्न्स है वो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। बीइंग ए पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को। जब हम ASD बच्चों के साथ डील करते हैं तो हम उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उस वक्त पर हम खुद को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। मुझे पता है कि जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ वो डेफ़िनेटली आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर रही हूँ। ये 100% इफ़ेक्टिव हैं, जो बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट लाती हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आर्यन अब कितने साल का है। ही इज़ 14 ईयर्स, सिर्फ 14 ईयर्स का है, लेकिन 14 ईयर्स में वो सभी काम कर लेता है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ा सक्सेस है। बच्चा आपका स्वेयर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सबसे पहले ये याद रखिए, किड इज़ स्टिल किड। ऑटिज़म बात की बात है, आपका काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मॉडरेट भी है या स्वेयर भी है, अगर आप उसके साथ काम करते रहते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली आने वाली हैं। एक और चीज़ जो रहती है, पेरेंट्स के कंसर्न एक चीज़ रहती है पेरेंट्स का, कि बच्चे सोशली इंटरेक्ट कम करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे थेरेपी सेंटर में नहीं जा रहे या फिर दूसरे बच्चों के साथ में खेल नहीं रहे हैं, थेरेपी सेंटर्स में भी बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा दिन घर पर हम बच्चों को क्या करवाएं। आप ये एक्टिविटीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ उन्हें करवाइए और फिर देखिए आपके बच्चे किस तरह से आपको रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरह से वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि सोशली इंटरेक्शन का मतलब यह नहीं है हमें ज़रूरी बाहर निकलना है बच्चों को लेकर। हम घर पर भी बच्चों को वो सभी सोशल स्किल सिखा सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। तो टाइम एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बच्चे की इंटरेस्ट को साथ लेकर चलते हैं। मैंने कुछ टॉयज़ लिए हैं एक टब में और बच्चे को अलग अलग तरह से उसे बता रही हूँ कि कौन सा टॉय किस तरह से उसको यूज़ करना है। इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम लैंग्वेज की बात भी करें या फिर वैसे भी उनके कॉग्निटिव लेवल की बात करें, तो प्ले इज़ द बेस्ट थेरेपी यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, क्योंकि ASD बच्चे प्ले के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं। प्ले थेरेपी के आइडियाज़ में मैंने अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना, कि किस तरह से उसे हर चीज़ को यूज़ करना है, बॉल को किस तरह से खेलना है, और मैं अलग अलग टॉयज़ उसको पूछ रही हूँ कि आपको कौन से टॉयज़ के साथ खेलना है, कौन सा टॉय चाहिए आपको। उसकी पसंद के टॉय को चुनना, उसको चॉइस करने का मौका देना कि आपको क्या चीज़ चाहिए, वही वो बच्चा उठाएगा। फिर मैं साथ साथ उसको बाहर निकालती जा रही हूँ और उसे उस हिसाब से उसके साथ किस तरह से उसे खेलना है, हर एक टॉय का एक अलग अलग मीनिंग उसे बताना कि आपको इस टॉय के साथ ऐसे खेलना है, आप इसे इसके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को काफ़ी दिलचस्प लगती हैं, बच्चे उसे खेलना पसंद करते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें मैं बच्चों को सेंसरी पर भी वर्क कर रही हूँ और मैं बच्चे को बता रही हूँ कि किस तरह से हम ये कॉग्निटिव टॉय है, जिसमें मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि इसको बनाए ब्लॉक्स के साथ में, एक गाड़ी को बनाए और इसमें हम मैन को रखेंगे, बॉय को रखेंगे, अब गाड़ी चलाएंगे। ये सब चीज़ें बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। इन सभी टॉयज़ के साथ में बच्चा खेल रहा है अलग अलग वे में। हर एक टॉय का अपना एक एडवांटेज है। अब ये जो है बबल्स हैं जो कि कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं बच्चों के साथ में आपको। इसके साथ साथ जब बच्चे ब्लो करते हैं तो उसको स्पीच की जो ओरल मोटर एक्टिविटी है वो भी मिल रही है, जो कि बच्चों को आगे चलकर स्पीच में हेल्प करती है और बच्चे आपको आई कॉन्टैक्ट भी देते हैं। इस तरह से आप प्ले के थ्रू ही बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे वर्क कर सकते हैं, उनके रिसेप्टिव वोकेबलरी पे वर्क कर सकते हैं, उनकी स्पीच पर भी वर्क कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं बेसिकली बच्चे के कॉग्निशन पे वर्क कर रही हूँ, बहुत ही इजी वे में कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल वे में कर रही हूँ कि बच्चा मुझे देखे। मैंने अलग अलग कलर्स के कुछ ब्लॉक्स लिए हैं और उनमें बच्चे को बोल रही हूँ कि इस चीज़ का, इस कलर का मुझे आप ब्लॉक दो, ताकि देखो सेम कहाँ पर है, सेम का कॉन्सेप्ट एक बच्चे को समझाना कि इसका सेम उसके साथ वो लगा रहा है। इसके में बच्चे का कॉग्निटिव लेवल पे भी आप वर्क कर रहे हैं, साथ में उसके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप बच्चे को पकड़ा रहे हैं कि मुझे इसका दे, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, आपकी समझ रहा है कि आप उसे क्या मांग रहे हैं।
इस एक्टिविटी में मैंने काइनेटिक सैंड को लिया है। काइनेटिक सैंड का बहुत ही सूदिंग इफेक्ट रहता है बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसका टेक्सचर बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि थोड़ी सी वेट रहती है, इस वजह से बच्चे इसके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। मैंने इसमें बच्चे को स्पून दिया है ताकि बच्चा स्पून को यूज़ करना सीखे। सैंड में मैंने कुछ बीड्स को हाइड किया और बच्चे को बोल रही हूँ कि उसे डिग करके उसे निकाले। इसके अलावा आप उनके इमिटेशन स्किल्स पर कि प्ले के थ्रू ही वर्क कर सकते हैं, जो है खासकर काइनेटिक सैंड बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देती है और बच्चों को कामिंग इफेक्ट भी देती है। आप जब भी बच्चे के साथ काम करते हैं तो आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत होती है। इस एक्टिविटी में मैंने क्ले को लिया है, क्ले को मैंने बनाया है, उसके ऊपर मैंने स्टिक रखी है, चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। और उसमें मैं बोल रही हूँ कि इसमें कुछ स्मॉल और बिग राइस में मैंने बीड्स डाले हैं। बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन इससे मिलता है, उसके साथ साथ बच्चों के कंसंट्रेशन पे भी वर्क करें। आप बच्चे को बोलिए कि इनमें से बिग जो हैं, जो इसमें फ़िट होते हैं, वो आप इसमें डालिए, तो बच्चा समझता है जब उसमें डालता है। मैं उसे नहीं बता रही कि कौन सा बिग है स्मॉल है, वो अपने आप से इस चीज़ को समझ रहा है। काइनेटिक सैंड को आप डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप जितनी क्रिएटिव बन सकते हैं बनिए बच्चों के साथ में, क्योंकि क्रिएटिविटी से बच्चों के ब्रेन पे भी आप वर्क कर रही हैं। मैंने एक ये स्टेंसिल रखा है जिसमें मैं उसे बोल रही हूँ कि इसे अच्छी तरह से फिल कर दो। वो काइनेटिक सैंड को स्पून के साथ में उसमें डाल रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, इसे वो अपने फाइन मोटर पे वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ वो अच्छे से इसको फिल कर रहा है। फिल करने के बाद मैंने जब उसको उठाया है तो वो देखता है कि क्या बना है। ये एक चीज़ जो है बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो रहती है वो रहती है हमारे बच्चों में स्टीमिंग के इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्टीम करते हैं, चाहे वो हैंड फ्लैपिंग को लेकर है या फिर रॉकिंग को लेकर। ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं बच्चों में क्योंकि बच्चे आइसोलेटेड हो गए हैं। स्टीमिंग का एक सीधा रीज़न रहता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने आप को किस तरह से बिजी करें, इसीलिए वो खुद को रेगुलेट करने के लिए लगातार स्टीमिंग में या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन्हें आइसोलेटेड ना रहने दें, उन्हें अलग ना रहने दें, उन्हें अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते रहें। इस एक्टिविटी में मैंने क्ले को लिया है और क्ले के उसको बच्चे को बोल रही हूँ, उसमें मैंने स्केच ड्रॉ किया है। स्केच के ऊपर बच्चे को लीव्स रखने हैं जिसमें आप बच्चे की कंसंट्रेशन पे वर्क करें। उसके साथ साथ आप क्ले को बच्चे को बोलेंगे कि क्ले को किस तरह से प्रेस करके उसे लीव की शेप देनी है। इससे आप बच्चों के कॉग्निटिव पर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, साथ में ही बच्चों के कंसंट्रेशन पर और उन्हें वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। आप बच्चों को कई बार फ्री प्ले की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, लेकिन अपनी सुपरविजन में दीजिए ताकि बच्चे एक्टिविटी को मिसयूज़ ना करें। उन्हें क्रिएटिव होने का मौका दीजिए। आप उन्हें सिर्फ ब्लॉक्स दे दीजिए और देखिए वो क्या बनाता है। इस एक्टिविटी को मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है बच्चों को टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, साथ में कलर मैचिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए भी, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 2 कलर्स को यूज़ किया है क्योंकि हम 2 प्लेयर हैं, मैं और वो बच्चा खेल रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह से मैंने स्टार्ट किया गेम को कि बच्चा इसमें जीते, पहले उसकी सभी जो वो प्लेसेस हैं वो फिल कर सके ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बढ़े। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम रहते हैं, इसीलिए ज़रूरी है उन्हें पजल्स देना, उनके कॉग्निशन पर वर्क करना, उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करना। आप उसे पज़ल के पीसेस दे दीजिए और उसे बोलिए ज्वाइन करने के लिए। बच्चों को बिज़ी रखना और उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अब मैंने कुछ फिजिट टॉयज़ लिए हैं। जो फिजिटी बच्चे होते हैं, हाइपर बच्चे होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने इस बास्केट में रखी हुई हैं। एक स्ट्रेस बॉल है जो बच्चों को हेल्प करती है इमोशन को रेगुलेट करने में, उन्हें प्ले करने में, उन्हें विजुअल स्टिमुलेशन भी देती है। इसके साथ साथ उनके फाइन मोटर्स पर वर्क करती है। और उसके साथ साथ मैंने दिए हैं कुछ फिजिटी टॉयज़ बच्चे को दे रही हूँ। बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। फिजिट स्पिनर है जो अक्सर बच्चों को उनके साथ खेलना पसंद रहता है। ये बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। लर्निंग का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम बच्चे को कुछ करवा नहीं रहे हैं, सिर्फ उससे बातें करना काफ़ी नहीं है, हमें ज़रूरी है उसको सिखाना जिससे वो समझ सके। एक्टिविटीज़ जिनमें मैं अधिकतर विजुअल्स को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक्टिविटीज़ ना सिर्फ वर्बल बच्चों के लिए बल्कि नॉन वर्बल बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एज का निकलते रहना और लर्निंग का कोई सोर्स ना होना, ये बच्चों में रिटार्डेशन की तरफ बच्चे को बढ़ाता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे के ब्रेन पर वर्क करें, उसके साथ उसको कुछ ना कुछ लर्न करवाने की कोशिश करते रहें। एक्टिविटी में मैंने बच्चे को कुछ ब्लॉक्स दिए हैं, उसे पिक्चर दे रही हूँ साथ में कि इस पिक्चर को कॉपी कीजिए, बिल्कुल वैसे ही हमें पिक्चर बनानी है उन ब्लॉक्स को जोड़ के। ये एक अच्छा आइडिया रहता है बच्चों के कॉग्निटिव लेवल पर वर्क करने का, साथ ही उनके विजुअल स्किल्स इंप्रूव होते हैं इससे, क्योंकि बच्चे इसे इंटरेस्ट के साथ करते हैं ब्लॉक्स को ज्वाइन करना, उसके साथ में वो बहुत कुछ सीखते भी हैं।
इसके अलावा हाइपर बच्चे उन्हें घर पर किस तरह से सेंसरी इंटीग्रेशन दिया जाए, किस तरह से उन पर काम किया जाए, बहुत ज़रूरी रहता है। आप घर पर ही बड़े पिलो के साथ में बच्चों को एक पाथ बना के दीजिए जिसमें बच्चे को चलने के लिए बोलिए, क्योंकि इससे बच्चों को प्रेशर मिलता है उनके फीट को। जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसके साथ साथ में हाइपर एक्टिव बच्चों को ये सेंसरी स्टिमुलेशन देने का काम करता है जिससे बच्चे शांत होते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने टब को और बॉल को यूज़ कर रही हूँ और बच्चे को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजीशन से बॉल को टब के अंदर थ्रो करना है, जिसमें ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जिसमें बच्चे के ब्रेन पे भी वर्क कर रही हूँ ताकि अवेयरनेस बढ़े उसकी कि मुझे किस डायरेक्शन में बॉल को गिराना है। बॉल को उस डायरेक्शन में टब के अंदर थ्रो करने से उसका ना सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क कर रही हैं बल्कि उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। ये आर्ट एक्टिविटी है। आर्ट वर्क बच्चों को करना बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे बच्चों के आप सेंसरी एरिया पे भी वर्क कर रहे हैं। पेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें मैंने रोज़ पेटल्स को यूज़ किया है। रोज़ पेटल्स की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है जो बच्चों को कामिंग इफेक्ट देती है। इसके अलावा बच्चे इसके टच को भी पसंद करते हैं। गम बॉटल को स्क्वीज़ करने से बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को मैं बोल रही हूँ पेस्ट करने के लिए, आप चाहे उसको हेल्प कर सकते हैं और ये एक्टिविटी बच्चों को कनेक्ट करने में आपके साथ में बहुत हेल्प करती है। यकीन कीजिए जब ये एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ताकि लॉकडाउन में भी अगर आप घर के अंदर भी हैं तब भी आप बच्चों के साथ कनेक्ट रहें, बच्चे आपके साथ जुड़े रहें और लगातार सीखते रहें। थेरेपी सेंटर्स का बंद होना या फिर लॉकडाउन का होना उनकी लर्निंग को अफेक्ट ना करे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते रहें। एक्टिविटीज़ मल्टी फंक्शनल है जो डेफिनेटली बच्चों की ऑल एरियाज़ को कवर करेंगे, इसीलिए ज़रूरी है उन्हें वो स्पेशल एजुकेशन देना और वो हम उन्हें घर पर ही दे सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के साथ में। बहुत से लोग मुझे वीडियोस के लिए थैंक्स कहते हैं, मैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जिन पेरेंट्स को मेरे वीडियोस हेल्प करते हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझे कॉल करके भी बताते हैं या फिर मुझे लिखकर बताते हैं कि उन्हें वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा एक जो मोटिव है वो मेरा पूरा हो रहा है। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक्टिविटीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी बच्चों की लर्निंग को बढ़ाने में, उनके साथ कनेक्ट होने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।